ॐ नमो नारायणाय। ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। आज के तत्वबोध सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये तत्वबोध की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे विषयों को लेकर के, छोटा छोटा सा एक एक पॉइंट लेकर के उसे समझने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं चर्चा से। तो ऐसी चर्चा में आज हमारे चर्चा का विषय है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने मंगलाचरण श्लोक जो लिखा है उसे शुरुआत करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। मुमुक्षु के हित के लिए तत्वबोध का ये ज्ञान आदि शंकराचार्य जी हम सबको इस तत्वबोध के जरिए बढ़िया से बता रहे हैं। हमने देखा है पिछले हमारे चर्चा सत्र में कि जो आत्म तत्व है, तो आत्मा कह, ऐसे प्रश्न आया था। तो हमने देखा था कि ये जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के व्यतिरिक्त, यानी इससे परे है वो आत्म तत्व। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, उस आत्म तत्व की डेफिनेशन में जो जो चीजें आई है उस सब को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आदि शंकराचार्य जी इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो हमने स्थूल शरीर क्या है वो देखा, ग्रॉस बॉडी। फिर हमने सूक्ष्म शरीर क्या है वो देखा, दैट इज कॉल्ड एज सटल बॉडी, लिंग शरीर भी उसको कहते हैं। फिर हमने देखा कि ये लिंग शरीर यानी सटल बॉडी में जो कंपोनेंट्स है, वो जो सेंस ऑर्गन्स है, वो सेंस ऑर्गन के विषय कौन से हैं और उसकी प्रिसाइडिंग डेटीज कौन सी है और वो कैसे कर्म करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पिछले सत्र में था। अभी इस सत्र में ये बहुत ही सुंदर विषय है, यह है कारण शरीर। तो अभी उसकी व्याख्या होती है, कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूप अज्ञानम् निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारण शरीरम। बहुत सुंदर ऐसी कारण शरीर की व्याख्या की है। तो एक बार मैं पूरे फ्लो में
कह दो, कारण शरीर किम अनिर्वाच्यनादि अविद्या रूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रम सत्स्वरूपमज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। कारण शरीर क्या है, कॉजल बॉडी क्या है? तो लेट मी फर्स्ट क्लियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे स्थूल शरीर बना था पंच महाभूतों से, ठीक है, और कौन से पंच महाभूत? तो जो पंचीकरण हो गया है जिनका, यानी एक दूसरे के साथ जिनका मिक्सिंग हो गया है, ऐसे पंच महाभूतों से ये स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी बना हुआ है या ग्रॉस बॉडी बनी हुई है। फिर सूक्ष्म शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना हुआ है? अपंचीकृत पंच महाभूतैः ही। तो जो एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए हैं, जो एकदम प्योर फॉर्म में है, और जो शायद मीन्स हमने ये भी कहा था कि जिनका नाम वहां यानी जिनको कहते हैं तन्मात्रा कहा ही था। तो तन्मात्रा जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पंच महाभूत है, जिनका मिक्सिंग एक दूसरे के साथ नहीं हुआ है। तो ऐसे पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और अभी ये जो कारण शरीर है, ये कोई पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ है। इसको आप नोट करिए, याद रखिए, ये कोई पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ है। ये क्या है? तो अभी देखते हैं, ध्यान देना ये क्या है। तो पहली चीज यहां बताई गई है कि अविद्या रूपम, अविद्या रूपम, अविद्या यानी इंग्लिश में उसको इग्नोरेंस कहते हैं, और हिंदी में अविद्या, अज्ञान सभी को पता है, अज्ञान, इग्नोरेंस। तो ये कैसे है? तो बोले इसका नेचर जो है वो अज्ञान रूप है, ये अज्ञान रूप है। अभी ध्यान देना, अज्ञान को कोई शेप, साइज या क्वालिटी तो होती नहीं। अज्ञान को कोई शेप नहीं है, अज्ञान को कोई कलर नहीं है, और अज्ञान को क्या है? कोई पदार्थ, ज्ञान कोई पदार्थ नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई शेप, साइज या क्वालिटी के इसमें नहीं आता है, इसको ये नहीं है। और ये जो अज्ञान है ये किससे रिलेटेड होता है? किससे रिलेटेड होता है? तो ये पदार्थ से रिलेटेड होता है। अज्ञान किससे रिलेट होता है? पदार्थ से रिलेट होता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है, वो बोले, अगर वो बोलता है कि मुझे कंप्यूटर का अज्ञान है, तो देखो क्या कह रहा है? कंप्यूटर का अज्ञान है, यानी ये पदार्थ के कनेक्टेड अज्ञान हो गया, यानी किसी चीज से कनेक्ट है, इसीलिए वो है। अभी और इसके आगे बात, वो जो है अपने आप में ये ऑब्जेक्टलेस है, यानी इसका कोई अपना ऐसा कोई, ये कोई पदार्थ रूप नहीं है। इसको ध्यान में देना बहुत जरूरी है। और इस इग्नोरेंस का जो केंद्र बिंदु है, इग्नोरेंस यानी अज्ञान का जो केंद्र बिंदु है, वो मैं ही हूं। इसको ध्यान में रखना, यानी मैं उस अज्ञान का केंद्र बिंदु हूं। जैसे अगर मैं नहीं हूं तो क्या अज्ञान हो सकता है? यानी अज्ञान का अस्तित्व हो सकता है, अगर मैं नहीं हूं तो नहीं हो सकता है अज्ञान का अस्तित्व। तो अज्ञान का अस्तित्व यानी अज्ञान जो है वो मेरी ही वजह से है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो अज्ञान का अस्तित्व है वो मेरी वजह से है। तो पहले क्या बोला? अविद्या रूपम। तो हमने पूरी तरह से देखा कि अविद्या रूप क्या है? यह है अज्ञान रूप है इसका। और अज्ञान का कोई क्वालिटी
या अज्ञान का कोई शेप या कोई अज्ञान का कलर नहीं होता है। शेप यानी रूप, और कलर यानी रंग, और ऑब्जेक्ट यानी पदार्थ। तो ये तीनों इसमें नहीं आता है। फिर हमने देखा कि किसी चीज के बारे में ये रिलेटेड होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कंप्यूटर का, कि एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे कंप्यूटर का अज्ञान है, यानी कंप्यूटर का, उस पदार्थ का अज्ञान है। किसे? मुझे, यानी मैं ही इस अज्ञान का एक केंद्र बिंदु हूं। अगर मैं नहीं हूं तो यह अज्ञान अस्तित्व में नहीं आ सकता या नहीं हो सकता है उसका अस्तित्व। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये छोटे छोटे बहुत टेक्निकल पॉइंट्स है, लेट अस कीप इट इन माइंड। अनिर्वाच्यम, अभी देखिए, अनिर्वाच्यम यानी जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। हाँ, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। अगर मैंने इस रुमाल को उठाया तो इसका वर्णन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक कपड़ा है, इसका एक रंग है, इसका एक साइज है, इसका एक टेक्सचर है, और इसको हम फील कर सकते हैं। तो जो भी पदार्थ हमारे ज्ञानेंद्रिय से समझ में आ जाते हैं, पहचान में आ जाते हैं, तो उसका वर्णन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक तो रूप होता है, एक तो उसका रंग होता है, एक तो उसका कोई तो गुण होता है, यानी क्वालिटी होती है। तो इसकी वजह से उसका वर्णन करना पॉसिबल है। अभी ये जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, इसको कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, और इसका कोई गुण नहीं है, ये कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए ये कैसा है? अनिर्वाच्य। इसके बारे में कोई भी कुछ भी कहना ये हो नहीं सकता है, ये अवर्णनीय है, ऐसा है, इनएक्सप्लिकेबल। यस। फिर दूसरी बात क्या है कि ये अज्ञान, सोचो तो क्या है? तो सिंपल इतना ही जानना है कि जहां ज्ञान की कमी है बस वही अज्ञान है, जहां ज्ञान नहीं है तो वहां अज्ञान है। और ये अज्ञान कैसा है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये अज्ञान, ये दोनों भी ग्रॉस और सटल, यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर का क्या है? कारण है। दोनों शरीर का ये कारण है। और देखिए कि ये अज्ञान दिखता तो नहीं, बट अज्ञान का जो इफेक्ट है, अज्ञान का इफेक्ट, अज्ञान का इफेक्ट क्या है? सॉरो, यानी दुख। तो दुख तो हमको समझ में आ जाते हैं। तो ध्यान देना, इसका मतलब है कि जहां भी, जिसको भी किसी कारण दुख हो रहा है और वो उस दुख से परेशान है, तो उसका कारण जो है वो है अज्ञान। तो ये अज्ञान दिखता नहीं, बट अज्ञान समझ में आता है उसके इफेक्ट से, उसके कार्य से। ध्यान में आएगा? ध्यान में आ जाएगा या ध्यान में रहेगा? प्लीज आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है कि जैसे इसको कोई शेप, साइज या क्वालिटी नहीं होती है, तो इसका वर्णन न होने के कारण इसको यहां अनिर्वाच्य बोला है। आगे चलते, अनादि। तो इसके पहले हमने क्या देखा? अविद्या रूपम अनिर्वाच्यम। अभी क्या कह रहे? अनादि। अनादि यानी बिगिनिंगलेस, जिसका कोई भी कोई उसकी शुरुआत कोई जान नहीं सकता है कि कहां से ये शुरुआत हुआ है, अज्ञान। अब इसके दो कारण हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर
हम कहते हैं कि ये अज्ञान के पहले ज्ञान था और फिर ज्ञान था और फिर अज्ञान शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अज्ञान ज्ञान से निकला है। तो ये तो जो तर्क है ये बिल्कुल ही साफ झूठ है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान नहीं निकल सकता है। उदाहरण, जैसे प्रकाश से अंधकार कभी निकल सकता है? नहीं, अंधकार कहाँ से आया? नहीं, प्रकाश से अंधकार आया। नहीं भैया, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसको पहला ध्यान रखना कि जो हम समझ रहे हैं कि ये अनादि क्यों है, क्योंकि इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कहाँ से आया। तो ज्ञान से अज्ञान नहीं आ सकता है, ये हमने देखा। फिर दूसरा, बोले नहीं ये कुछ भी नहीं है, नथिंग से आया। अज्ञान कहाँ से आया? नहीं, कुछ नहीं था, बस उसी में से आ गया, नथिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नथिंग में से समथिंग कैन नॉट कम आउट, इसको ध्यान में रखिएगा। मीन्स जीरो में से कुछ पदार्थ नहीं निकल सकता है, इसको ध्यान में रखिए। कुछ नहीं है उसमें से कुछ नहीं है उसमें से कुछ निकलना, ये भी तर्क से, पूरी तरह से तर्क के दृष्टि से ये बिल्कुल ही झूठ बात है। तो दोनों तरह से जब हमने समझा कि ये जो अज्ञान है, न तो ये ज्ञान से आ सकता है, न तो ये कुछ नहीं उसमें से निकल सकता है, इसलिए क्योंकि इस अज्ञान का वर्णन नहीं हो सकता है, ये जान नहीं सकते हैं कि ये कब से शुरुआत हुआ, इसलिए इसे अनादि कहा है। कैसे कहा है? अनादि। इट इज बिगिनिंगलेस। अभी आपको हम बताते हैं कि इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह अज्ञान के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को हमने पूछा कि ओ चिंटू, चिंटू एक जस्ट मैंने नाम दिया, ओ चिंटू, स्वामी जी क्या कल सोए थे? हाँ, बढ़िया से सोया। अच्छा, मुझे बताओ चिंटू, कितने बजे एग्जैक्टली तुम गहरी नींद में सो गए? एग्जैक्टली कितने बजे? सोचिए, क्या कोई भी इस पृथ्वी तलाब पर एग्जैक्ट टाइम मैं कितने बजे गहरी नींद में सो गया, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं। इसको ध्यान में रखिए। इसीलिए हमको समझना चाहिए कि जब हम बोल नहीं सकते हैं कि कितने बजे, इसका मतलब ही अज्ञान जब है तो उसके पहले कोई दूसरी अन्य चीज की हम बात सोच नहीं सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अज्ञान को अनादि कहा है, अनादि। अच्छा, आगे कहते हैं शरीर द्वयस्य कारणमात्रम। शरीर द्वयस्य कारणमात्रम, कौन से दो शरीर का कारण है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। इस दोनों का कारण जो है यह है कारण शरीर। और कारण शरीर क्या है? अज्ञान रूप, यानी इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ व्हाट? द कॉज ऑफ टू बॉडीज। विच टू बॉडीज? ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। तो अज्ञान ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। तो अभी आप थोड़ा सा आगे चल के इसको सोच सकते हैं
कि अज्ञान की वजह से ही ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। इसका मतलब जो भी कोई एक्सपीरियंस ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हो रहा है वो सब के सब अज्ञान के ही कारण हैं। स्वामी जी बोलो जी, ये क्या कह दिया आपने जी? जो भी सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर का ये इसके स्तर पर जो अनुभव है, ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के कारण है, तो कॉजल बॉडी के कारण है। अच्छा, जब ये समझ में आ जाए तो हमको समझना जरूरी है कि देखो, हम अपने ही आप को ठीक से नहीं पहचानते, अपने ही आप को ठीक से नहीं पहचानते। यानी मैं कौन हूं इसका संपूर्ण अज्ञान होता है, संपूर्ण अज्ञान होता है। अभी देखिए, मैं उदाहरण देता हूं कि मृगजल, मिराज वाटर, तो जैसे जो मृगजल होता है, अगर हम कभी ग्रीष्म ऋतु के उस सीजन में प्रवास कर रहे हैं और फिर गाड़ी में अगर बैठे हैं तो टार रोड पर या जहां रेतीला ऐसा सरफेस है, वहां क्या दिखता है? पानी पानी बह रहा है, ऐसे लहरें दिखती है, पानी की चमकता है पानी। तो देखिए, वो वहां पानी है ऐसे हमको दिख रहा है कि सड़क पर पानी बह रहा है, और जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वो और आगे आगे चलता है। तो अभी देखिएगा क्या हो रहा है। अगर किसी को ये पता नहीं है, ये शास्त्र की दृष्टि से किसी को पता नहीं है कि ये तो इफेक्ट है किस चीज का, जहां सूर्य है, जहां ये टार सरफेस है या रेतीला सरफेस है, उस चीज का जो मिलन हुआ है, उस संबंध हुआ है, उसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट में ये सिर्फ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ वहां नजर आ रहा है, पर वो वहां एक्चुअली में है नहीं। सिर्फ एहसास है, उसका एहसास, आभास है, लेकिन एक्चुअली यानी वो रियलिटी में वो वहां है नहीं, वो सच्चाई उसमें कुछ है नहीं। वैसे ही जब हम अज्ञान से घिरे हुए होते हैं तो हम करते क्या है? इस पूरे संसार में सारे पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं। ये सत्य है। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें अज्ञान है ना, कि चाहिए तो हमको वो आनंद, और हमें पता नहीं है कि ये आनंद कहाँ है। इसलिए आनंद को ढूंढने के लिए हम पदार्थों के पीछे भागते हैं। और होता क्या है कि पदार्थों से हमारे जीवन में इच्छाएं निर्माण होती है, और फिर एक इच्छा निर्माण हुई और मैंने अगर पूरी की तो थोड़ी देर तक मुझे वो एहसास होता है कि वाह क्या बात है। तो ये क्या हो गया? इच्छा की पूर्ति के बाद कुछ समय जहां कोई इच्छा नहीं थी, तो वहां जो शांति और आनंद का एहसास हुआ, वो जो है वो मैंने अज्ञानता से उस पदार्थों पर या उस पदार्थों पर अध्यारोपित कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया कि ये जो मुझे शांति मिली है, ये जो आनंद मिला है, ये पदार्थ की वजह से मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो देखिए, कारण उसका है सत्स्वरूप अज्ञानम। क्योंकि मुझे अपने सत्स्वरूप का अज्ञान है, यानी सच में मैं कौन हूं, इसका अज्ञान होने के कारण ये मैं क्या कर रहा हूं? उस पदार्थों पर, सारे पदार्थों पर
ये जो सुख का मैं क्या कर रहा हूं, अध्यारोप कर रहा हूं, मैं उसको सुपर इम्पोज्ड कर रहा हूं। किसके कारण? मेरे ही अपने स्वरूप का अज्ञान होने के कारण। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली जो आनंद और जो शांति का संपूर्ण अनुभव है वो तो मेरे अपने स्वस्वरूप से ही है, बट ये चीज का अज्ञान होने से हम क्या करते हैं, वो पदार्थों पर या व्यक्ति पर हम उसको अध्यारोपित करते हैं, सुपर इम्पोज्ड कर देते हैं, और फिर ये मन कहता है कि ये जो आनंद मिला ये इसी वजह से है, और इसकी वजह से पदार्थों के पीछे ये व्यक्ति भागते रहता है जीवन भर। सत स्वरूप अज्ञानम, तो बोले किस क्या है, अपने ही स्वस्वरूप का अज्ञान होने के कारण फिर अनेकों पदार्थों के पीछे भाग भाग कर उस आनंद को प्राप्त करने की जो हमारी चेष्टा है वो अज्ञान के कारण है। आगे बोलते हैं निर्विकल्पक रूपम, निर्विकल्पक रूपम। अभी देखिए मैं इसको ना स्प्लिट कर रहा हूं, मैं इसको दो चीज में, निर्विकल्पक रूपम, विकल्प और रूप, और मैं उसको अलग कर दिया। विकल्प, विकल्प यानी क्या है, इस शब्द को समझिए। विकल्प यानी जहां चॉइस है, जैसे अगर आप कुछ खरीदने गए, आपको कोई शर्ट खरीदना है या कोई ड्रेस खरीदना है, तो आपके सामने विकल्प होता है कि कौन से रंग का खरीदा जाए कि लाल रंग का खरीदे कि सफ़ेद रंग का खरीदी किया जाए, या फिर पीले रंग का, या फिर गेरुए रंग का, कौन से रंग का मैंने ड्रेस खरीदना है। तो ये क्या है, विकल्प हो गया, ये चॉइस हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां दो चीजें हैं और दो से अन्य चीजें हैं। जैसे और भी देखो कि जैसे सुबह करना है कर्म, कि दोपहर को करना है, कि शाम को करना है, कि रात को करना है, तो क्या हो गया, हमारे पास विकल्प हो गया प्रहर का, यानी स्टेजेस का, कि सुबह की एक स्टेज हो गई, दोपहर की एक स्टेज हो गई, शाम की एक स्टेज हो गई और रात की एक स्टेज हो गई। तो इसमें बोलते हैं विकल्प, क्योंकि इसमें कोई बदल हो रहा है। निर्विकल्प यानी वहां कोई भी दूजापन रहता ही नहीं। निर्विकल्प यानी वहां है ही नहीं। निर यानी बिल्कुल नहीं, विकल्प यानी जहां दो ऐसे कुछ है ही नहीं। रूप यानी ऐसा उसका नेचर है, किसका, अज्ञान का, इग्नोरेंस का। तो उसको कहते हैं इट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी एकदम एक जैसा एक जैसा। तो उसका सिंपल उदाहरण है गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था, तो आप देखिए सुषुप्ति अवस्था में दूसरा कुछ नहीं रहता है, बस एक ही एक अज्ञान बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा और समझा दूं। गहरी नींद में जाने से पहले बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विचार है, फिर आप कुछ देख रहे हैं, फिर आप कुछ पढ़ रहे हैं, और इत्यादि। यानी क्या है, एक से ज्यादा चीजें हैं वहां। कब? जब आप गहरी नींद में नहीं गए हो, ठीक है ना। फिर आप गहरी नींद से बाहर आ गए, उठ गए, यानी आप वेकिंग वर्ल्ड, ये जागृत अवस्था में आ गए। फिर से क्या हो गया, अनेक विकल्प आ गए सामने। अभी देखो कि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उसके उस स्थिति में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, एकदम अज्ञान की एक वृत्ति होती है, अज्ञान की वृत्ति, बस। तो देखो
निर्विकल्पक रूपम, इसको समझो कि जहां विकल्प नहीं है, जहां दो नहीं है, बस एक ही एक है, एक ही एक है। अभी दूसरी बात देखो कि जिस चीज को हम जानना चाहते हैं, है ना, जिसको जिसको जानना चाहते हैं, यानी कि ये सारे अनुभव जो हो रहे हैं इतने सारे पदार्थों के, तो पदार्थ है और मन है, ठीक है ना। लेकिन हमको ध्यान में आना चाहिए कि ये पदार्थ और मन, क्या मन ही पदार्थ को जानने का एक मेव ऐसा क्या कह सकते, एक मेव ऐसी चीज है कि जो उस पदार्थ को समझता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ को जानने के लिए मन की जरूरी तो है, ध्यान में रखिएगा, बट मन अपने आप में ये कैपेसिटी नहीं रखता है कि वो हर चीज को जान सके। क्यों? क्योंकि मन ये जड़ है, एक्चुअली जड़ यानी इनसेंशिएंट। अपने आप से उसको जानने की ये जो नोइंग प्रिंसिपल है, ये जानने की जो बात है, जानने का जो तत्व है, अभी मुझे पकड़ के आया, जानने का तत्व जो है वो अपने आप में मन नहीं है। तो अभी ध्यान देना, यानी किसी एक अन्य चीज के कारण मन पदार्थ को जानता है, किसी एक अन्य चीज के कारण मन पदार्थ को जानता है। ध्यान देना, अभी इसका उदाहरण मैं देता हूं कि जब नींद, गहरी नींद है, सुषुप्ति अवस्था है, तब कि एक व्यक्ति के आजू बाजू पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ है, पदार्थ है, लेकिन वो मन वहां एकदम सिडल फॉर्म में हो गया, यानी एकदम सूक्ष्म ऐसी अवस्था में चला गया कि जहां वो है ही नहीं। तो आप देखो कि ध्यान देना भी कि उठने के बाद जो व्यक्ति नींद से जाग जाता है और कहता है मैं बढ़िया ऐसा आनंद पाया, तो ध्यान देना कि मन तो वहां था ही नहीं। इसका मतलब ये जो आनंद था वो अपने आप में स्वयं पूर्ण है। वो जो आनंद है जिसकी बात उठने के बाद, यानी नींद से जागने के बाद वो व्यक्ति कहता है मैं तो बहुत आनंद महसूस किया, बट जब वो गहरी नींद में था तब उसको पता नहीं चल रहा था। इसका मतलब मन जहां था नहीं नींद में, गहरी नींद में मन नहीं होता है, स्वप्न में मन होता है, बट गहरी नींद में मन नहीं होता है। वो एकदम छोटे सूक्ष्म ऐसे स्तर पर चला जाता है, बुद्धि भी छोटे एकदम सूक्ष्म स्तर पर चली जाती है, इसलिए कोई भी अनुभव वहां होता नहीं। पर जब उठते हैं तो पता चलता है बढ़िया हमने वो आनंद पाया। इसका मतलब जो था, मन और बुद्धि जब नहीं थे तभी भी जो वो था, वो जो चीज है वो अपने आप में ही आनंद स्वरूप है। और इस चीज का जो अज्ञान है उसके कारण ही ये जीवन में अनेकों दुख और सुख आते और जाते रहते हैं, और व्यक्ति बस सुख के पीछे भागता रहता है और दुख से नाता तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। तो देखिए, जीवन में ये अज्ञान की वजह से ही ये सारे के सारे कार्य हो रहे हैं, और जीवन में अज्ञान की वजह से ही ये सारे अनुभव भी हो रहे हैं। तो ये कारण शरीर को
आज हमने जानने की कोशिश की वो कैसा है, तो कहते हैं अविद्या रूपम, उसका जो नेचर है वो अविद्या का है। फिर क्या कहा, अनिर्वाच्यम, क्योंकि वो कोई शेप साइज क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। फिर क्या कहा, अनादि, क्योंकि वो उसके पहले क्या था ये कोई भी बोल नहीं सकता है, वो इसलिए कहा उसको अनादि, बिगिनिंगलेस, क्योंकि ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज्ञान से निकला, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं, नथिंग से निकला। तो ये दोनों तर्क क्या है, गलत साबित होते हैं। इसलिए उसको समझ में ऐसा आता है कि अज्ञान कैसा है, अनादि है, अनादि है, बट अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो ये अज्ञान संपूर्णतः मिट जाता है, इसलिए इसको यहाँ अनादि तो कहा पर अनंत नहीं कहा है। फिर कहा शरीर द्वयस्य कारण मात्रम, ये दोनों शरीर का कारण है। कौन से दो शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का ये कारण है। सत्स्वरूप अज्ञानम, अपने ही स्वस्वरूप का अज्ञान है ये, कि हम जान नहीं सकते हैं ये अज्ञान की वजह से कि हमारा अपना स्वरूप क्या है, इसलिए हम अपने आप को शरीर, मन और बुद्धि समझ के ही कार्य करते रहते हैं। और इसकी वजह से बड़ी परेशानी हर एक व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहती है। निर्विकल्पक रूपम, क्योंकि ये होमोजीनियस है, एक जैसा है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसा ये निर्विकल्पक अज्ञान रूप है, इसे कारण शरीर कहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे विषयों की चर्चा करके हम इस तत्वबोध को जानेंगे। अभी अगला जो है वो बहुत ही सुंदर ऐसा विषय है, अवस्था त्रय किम, तीन अवस्थाएं क्या है। जी हाँ, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हमारे अगले सत्संग में। तब तक के लिए इस तीनों शरीर को ध्यान से समझिएगा और उसको पूरी तरह से समझ करके अपने जीवन में उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का प्रयत्न करिएगा। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरुपाद मंगलम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।